गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपने आगे की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो स्टार्टिंग वीडियो आए थे उनके अंदर हमने आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, ये सारी बातों का हमने अध्ययन किया था। इसी श्रेणी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। इसी श्रेणी के अंदर हम आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे कि आवेश का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, आवेश के मात्रक क्या क्या होते हैं, कौन सी पद्धति में कौन सा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है। और अपनी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने के लिए हम ये देखेंगे कि जगह जगह हमें आवेश के छोटे यानी लघु और बृहद मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो मात्रक कौन कौन से हैं। आवेश का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, जिसे हम दर्शाएंगे विमीय सूत्र के रूप में, यानी आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। क्योंकि आवेश एक भौतिक राशि है, इसलिए डेफिनेटली आवेश का एक अपना विमीय सूत्र होगा। फिर हम देखेंगे कि आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, और एक कूलाम को हम किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए इसी श्रेणी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश के प्रतीक चिन्ह की। आवेश का प्रतीक चिन्ह है वो हम काम में लेते हैं क्यू। क्यू के द्वारा हम आवेश को प्रदर्शित करते हैं। आवेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो है क्यू। क्यू कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी, यानी कैपिटल क्यू अथवा स्मॉल क्यू के द्वारा हम किसको डिनोट करेंगे, आवेश को। ठीक है, चार्ज का प्रतीक चिन्ह, आवेश का प्रतीक चिन्ह है कैपिटल क्यू अथवा स्मॉल क्यू। अब हम बात करते हैं आवेश के मात्रकों की। चूंकि आवेश एक भौतिक राशि है, इसलिए हम लोगों ने 11वीं क्लास में जैसा हमने पढ़ा था कि कोई भी जो भौतिक राशि होगी उस भौतिक राशि का मापन करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 भौतिक राशि का प्रतीक चिन्ह, नंबर 2 भौतिक राशि का मान अथवा जिसे कहा जाता है परिमाण, और तीसरा भौतिक राशि का मात्रक। अगर इन तीनों में से एक भी राशि एब्सेंट है तो हम उस भौतिक राशि को सही तरीके से डिनोट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था 11वीं क्लास में, हम लोगों ने समझा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान के ऊपर जाकर ये कहे कि मुझे 5 चीनी देना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कहूँ 2 दूध देना, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। यानी जब तक चीनी और दूध के आगे आप एक निश्चित यूनिट मात्रक काम में नहीं लेते, तब तक उस भौतिक राशि को सही तरीके से समझ पाना संभव नहीं है। इसलिए आवेश एक भौतिक राशि है, अतः इसका भी अपना क्या होगा, एक मात्रक। अब आवेशों जो भौतिक राशियां हैं उनका मापन करने के लिए, प्रत्येक भौतिक राशि का मापन करने के लिए हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि भौतिक राशियों का मापन करने के लिए कितनी पद्धतियां काम में लेते हैं। 3। कौन कौन सी? नंबर 1 थी MKS, नंबर 2 थी CGS, नंबर 3 थी FPS। MKS पद्धति इन तीनों में से सबसे अच्छी पद्धति थी, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी जिनका हमने 11वीं क्लास में अध्ययन किया, और उन्हीं कमियों को हमने सुधारते हुए MKS पद्धति को ही बाद में हमने बदल दिया SI पद्धति में। किस में रूपांतरित कर दिया? SI पद्धति में। तो आज जो डेली लाइफ के अंदर हम भौतिक राशियों का मापन करने के लिए जो पद्धति हम काम में लेते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो पद्धति हम काम में लेते हैं उसे कहा जाता है SI पद्धति। सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI पद्धति का पूरा नाम होता है, और इसी पद्धति के अंदर प्रत्येक भौतिक राशि के मात्रक को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हम बात करें किसकी, आवेश की। आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, C से। यानी सपोज करो कि मेरे पास एक कोई वस्तु है और वो वस्तु आवेशित है। उस वस्तु के ऊपर आवेश का मान है 10। उस वस्तु पर आवेश का मान कितना है, 10। ठीक है, तो इस भौतिक राशि के आवेश को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, आवेश है इसलिए प्रतीक चिन्ह क्या काम में लिया हमने, Q बराबर होगा, मान कितना है 10,
और भौतिक ये जो आवेश है इसका मात्रक क्या हो गया कूलाम, यानी उस वस्तु के आवेश को हम लिखेंगे Q बराबर कितना हो गया 10 कूलाम या 10 कूलाम। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि ये आवेश का कूलाम मात्रक कैसे आया, तो इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं। एसआई पद्धति में आप लोगों ने पढ़ा था कि एसआई पद्धति के अंदर मूल भौतिक राशियां, एमकेएस पद्धति के अंदर सबसे पहले तो हम बात करें एमकेएस पद्धति की। एमकेएस पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी थी 3। कौन कौन सी थी, नंबर 1 था, नंबर 1, 2 और 3, तीनों लिख देते हैं। सबसे पहले कौन सी भौतिक राशि थी, द्रव्यमान। नंबर 2 कौन सी थी, लंबाई। और नंबर 3 क्या था, समय। एमकेएस पद्धति में केवल 3 मूल भौतिक राशियां थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। लेकिन इन 3 भौतिक राशियों से हमारा काम नहीं चल रहा था, ये सफिशिएंट नहीं थी हमारे लिए। इसलिए हमने एमकेएस पद्धति में कुछ विस्तार किया और इन 3 मूल भौतिक राशियों में 4 भौतिक राशियां और जोड़ दी और टोटल भौतिक राशियां बना दी हमने कितनी, 7। और जैसे ही 7 भौतिक राशियां बनी तो एमकेएस का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, एसआई। ठीक है, तो जो एसआई पद्धति है उसमें मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, 7। उन्हीं 7 मूल भौतिक राशियों में से एक मूल भौतिक राशि होती है विद्युत धारा। एक मूल भौतिक राशि कौन सी है, विद्युत धारा। ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है विद्युत धारा बराबर क्या है। विद्युत धारा का मतलब क्या है, विद्युत धारा का मतलब है आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो दर का मतलब है किसका भाग लगेगा, समय का। किसके प्रवाह की दर है, आवेश की। तो आवेश में यदि किसका भाग दिया जाए, समय का, तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, विद्युत धारा की। तो मैं विद्युत धारा बराबर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आवेश बटा समय। आवेश के प्रवाह की दर का मतलब है आवेश बटा समय, और ये किसके तुल्य है, ये है विद्युत धारा के तुल्य। इसे थोड़ा सा गणितीय रूप में लिख देता हूं। विद्युत धारा का जो प्रतीक चिन्ह है उसे हम किससे दर्शाते हैं, आई से। फिर आवेश का प्रतीक चिन्ह मैंने यहां लिखा हुआ है, किससे दर्शाते हैं, क्यू से। और समय का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, टी, टी फॉर टाइम। ठीक है, अब इनके मात्रक लिखते हैं। देखिए हमें किसका मात्रक ज्ञात करना है, हमें आवेश का। हमें किसका मात्रक चाहिए, आवेश का। क्योंकि विद्युत धारा और समय दोनों मूल भौतिक राशियां हैं। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। तो मूल है तो इनके मात्रक तो हमारे पास में पड़े हैं, हमें किसका मात्रक चाहिए, आवेश का। इसलिए आवेश का मात्रक ज्ञात करने के लिए मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, सूत्र बना हमारे पास Q बराबर I गुणा T। Q बराबर क्या हो गया, I गुणा T। इसलिए अब ये दोनों मूल भौतिक राशि हैं, इसलिए इनके मात्रक हमारे पास में पड़े हैं। जो पड़े हैं वो मात्रक लिख दीजिए। देखिए Q बराबर I क्या चीज है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम दर्शाते हैं किससे, कैपिटल ए से। तो I की जगह मात्रक लिखा हमने एम्पियर, फिर गुणा T क्या चीज है, समय का ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है सेकेंड। तो ये हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। किसका मात्रक आ गया, आवेश का। तो हमने देखा कि आवेश का हमारे पास में मात्रक Q बराबर हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी एम्पियर इंटू सेकेंड का ही दूसरा नाम होता है कूलाम। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, कूलाम से। और इसका हमने प्रतीक चिन्ह बना रखा है कैपिटल C। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आवेश नामक भौतिक राशि है उसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो गया, कूलाम। और इसी कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी की सहायता से बाद में हम यहाँ पर इसका विमीय सूत्र भी बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो कौन सी पद्धति का मात्रक है, ये कौन सी पद्धति में मात्रक है, ये मात्रक है एसआई पद्धति में। अब हम बात करते हैं दूसरी पद्धति। दूसरी पद्धति हमारे पास में कौन सी, सीजीएस। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा उसे कहेंगे हम सीजीएस मात्रक, और आवेश का सीजीएस मात्रक होता है ईएसयू। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ईएसयू। ये एक शॉर्ट नेम है इसका, इसकी फुल फॉर्म होगी
ई का मतलब है इलेक्ट्रो, एस का मतलब है स्टैटिक और यू का मतलब है यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसका दूसरा नाम है स्टेट कूलाम। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेट कूलाम। अब देखो एसआई पद्धति में मात्रक है कूलाम और सीजीएस पद्धति में मात्रक है ईएसयू। एक ही भौतिक राशि के दो अलग अलग पद्धतियों के मात्रक हैं, एक है एसआई में और एक है सीजीएस में। इसलिए दोनों मात्रकों के मध्य डेफिनेटली आपस में क्या होगा? संबंध। और इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों में संबंध है। एसआई पद्धति बड़ी पद्धति है, इसलिए हम लिख रहे हैं एक कूलाम बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 3 गुणा 10 की पावर 9, 3 इंटू 10⁻⁹, 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक कूलाम का। अतः हम कह सकते हैं कि एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU। ये दोनों में आपस में क्या हो गया? संबंध। अब देखो आगे चलते हैं। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम जरूर है और कूलाम एक बड़ा मात्रक भी होता है, ये बात भी सत्य है, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक नहीं है। आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होगा? फैराडे। एक होता है फेरेड, एक होता है फैराडे। देखो फेरेड अलग चीज है और फैराडे अलग चीज है। हम अपनी इसी फर्स्ट यूनिट के चौथे चैप्टर में विद्युत धारिता वाले चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी जो आवेशित वस्तु है उसका एक गुण होगा, उसकी एक प्रॉपर्टी होगी जिसे हम कहेंगे धारिता, और उस धारिता का जो एसआई पद्धति में मात्रक होगा उसे तो कहेंगे फेरेड। और यहां बात करें हम किसकी? फैराडे की। इसलिए फेरेड और फैराडे दो अलग अलग मात्रक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे और एक फैराडे बराबर होगा कितना? 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम को मिलाएंगे तब जाकर किसका निर्माण होगा? एक फैराडे का। ठीक है, ये सबसे बड़े मात्रक की बात होगी। इसी प्रकार आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश के सबसे छोटे मात्रक को एक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर नाम दिया गया है। वैज्ञानिक का नाम था फ्रैंकलिन, इसलिए हमने आवेश के सबसे छोटे मात्रक का नाम भी क्या रख दिया? फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन और एक फ्रैंकलिन बराबर होगा कितना होगा? 3 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम। देखो पावर कैसी है? माइनस। माइनस का मतलब इसे 3 के भाग में लेके आएंगे तो कितने का भाग लगेगा? 10 की पावर 10 का। 3 में 10 की पावर 10 का भाग दिया तो बहुत ही छोटा मान प्राप्त होगा। इसलिए आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या हो गया? फ्रैंकलिन। और ये वैसे एक्चुअल में इसका मान होता है 3.3, फिर आगे होगा 10 की पावर -10 कूलाम, लेकिन 3 के आगे 0.3 है। इसका मतलब जो राउंडिंग ऑफ करेंगे, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था पूर्णांक करना, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसे हम कितना मानकर चलेंगे? 3। इसलिए हमने लिख लिया एक फ्रैंकलिन बराबर 3 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम। ये बात हुई आवेश के मुख्य मात्रकों की। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य मात्रकों की। अन्य मात्रक का मतलब क्या है? अन्य मात्रक का मतलब है कि ऐसे मात्रक, छोटे छोटे मात्रक या कुछ बड़े मात्रक जिनको आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में काम में लेना है। छोटे मात्रक में से, अन्य मात्रकों में से सबसे पहला है मिली कूलाम। पहला मात्रक कौन सा है? मिली कूलाम। देखो मिली को हम लिख रहे हैं स्मॉल m से। एक है मिली कूलाम, एक है मेगा कूलाम। मिली का मतलब है स्मॉल m और मेगा का मतलब है कैपिटल M। ठीक है, इन दोनों में आप अंतर ध्यान में रखेंगे। मिली का मतलब होगा 10 की पावर -3। मिली का मतलब कितना होगा? 10 की पावर -3। तो देखो यहां एक मिली कूलाम, मिली का मतलब 10 की पावर -3, एक पड़ा है, इधर भी गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 मिली कूलाम बराबर 10 की पावर -3 कूलाम। इसी श्रेणी में अगला छोटा मात्रक है जिसे हम कहते हैं माइक्रो कूलाम। जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो कूलाम। माइक्रो को हम एक इस प्रकार के रोमन सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसे पढ़ा जाता है म्यू। यू लिखा और इसकी दूसरी टांग और निकाल दी, इसलिए इसे बोलते हैं म्यू। और माइक्रो का मतलब, म्यू का मतलब है 10 की पावर -6। इसलिए 1 माइक्रो कूलाम बराबर हो गया 10 की पावर -6 कूलाम।
इसी श्रेणी में अगला छोटा मात्रक है नैनो कूलाम। नैनो को हम दर्शा रहे हैं एन से, और फिर सी का मतलब हो गया कूलाम। नैनो का मतलब है 10 की पावर माइनस का 9, इसलिए 1 नैनो कूलाम बराबर हो गया 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। ये देखो पावर सभी माइनस है, माइनस होने का मतलब अगर इनके साथ गुणा में 1 लिखेंगे और फिर इनको गुणा में रखेंगे तो ये पावर माइनस की रहेगी, और इनको भाग में लेके जाएंगे तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसलिए इसी संख्या को मैं लिख सकता हूं 1/10 की पावर 3, इसको लिख सकता हूं 1/10 की पावर 6, इस संख्या को लिख सकता हूं 1/10 की पावर 9। आप देख रहे हैं 1 में 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1 के आगे 3 जीरो। 1 में किसका भाग दिया है, 1000 का, तो 1 का भी 1000वां भाग, बहुत ही छोटा नंबर हो गया। इसी प्रकार यहां लिखेंगे 1/1 के आगे कितने जीरो हो गए, 6। ठीक है, इसमें 1 के ये इतनी संख्या, इतनी बड़ी संख्या को भाग देंगे तो और भी छोटा नंबर होगा। इसलिए बहुत ही छोटा मान होने के कारण इन तीनों को कहा जाता है लघु मात्रक। इन्हें क्या कहा जाता है, लघु मात्रक। यानी लघु का मतलब क्या हो गया, छोटा, छोटे मात्रक हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर कुछ बड़े मात्रक की बात करते हैं। जैसे डेली लाइफ में आप कहते हैं 1 किलो चीनी देना, तो किलो का मतलब अगला हो गया किलो कूलाम। के का मतलब है किलो और सी का मतलब हो गया कूलाम। किलो का मतलब हो गया 10 की पावर 3। देखो मिली का मतलब 10 की पावर -3 और किलो का मतलब है 10 की पावर 3, इसलिए 1 किलो कूलाम बराबर हो गया 10 की पावर 3 कूलाम। इसी प्रकार जैसा मैंने पहले भी बताया, मेगा को दर्शा रहे कैपिटल एम से, और मेगा का मतलब है 10 की पावर 6, तो 1 मेगा कूलाम बराबर 10 की पावर 6 कूलाम। अब देखो इनके गुणा में 1 रखेंगे तो ये सीधा गुणा है, अब भाग में लेके जाएंगे तो पावर माइनस की होगी, और गुणा में रख रहे हैं तो पावर किसकी है, प्लस की। प्लस की है तो इसे लिख सकता हूं 1 गुणा 10 की पावर 3। इसे क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 का मतलब 1 तो पढ़ाई, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000। तो 1 को 1000 से गुणा किया तो कितना आ गया, 1000। तो ये बड़ा नंबर है। इसी प्रकार यहां हो जाएगा 1 के आगे 6 जीरो। ठीक है, तो ये बड़े नंबर होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, वृहद मात्रक। वृहद का मतलब है विशाल, बड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे विमीय सूत्र की। आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा और किस प्रकार इसे ज्ञात किया जा सकता है, सब लोग थोड़ा गौर से देखना। जैसा कि आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि विमीय सूत्र बनाने के लिए आपको भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियों के मूल मात्रकों का पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था, अभी अभी मैंने बताया भी था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास में सबसे यूजफुल पद्धति कौन सी है भौतिक राशियों के मापन की, एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में टोटल मूल भौतिक राशियां कितनी है, 7। उन्हीं में से एक मूल भौतिक राशि है जिसे कहा जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या है, विद्युत धारा का मतलब है आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश में किसका भाग दिया जाए, समय का, तो किसकी प्राप्ति होगी, विद्युत धारा की। चलो इनके प्रतीक चिन्ह लिखते हैं। विद्युत धारा को किससे दर्शा रहे हैं, आई से, आवेश को Q से, समय को T से। किसका विमीय सूत्र बनाना है हमें, आवेश का। तो सबसे पहले आवेश का सूत्र बनाते हैं, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, Q बराबर I गुणा T। I और T दोनों मूल भौतिक राशियां हैं, इसलिए दोनों के मात्रक हमारे पास में पड़े हैं, तो रख देते हैं। क्या होगा, Q बराबर I का मात्रक A, T का मात्रक S। अब ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ये है मूल मात्रक, यानी इन्हें और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। तो Q का मात्रक तो हो गया C कूलाम, और कूलाम के बराबर हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। चलो अब बनाते हैं विमीय सूत्र बनाने का तरीका। आप लोगों ने पढ़ा था, क्या तरीका था कि सबसे पहले लगाओ बड़ा कोष्टक, लगा दिया। इसमें सबसे पहले 3 मूल भौतिक राशियों के प्रतीक चिन्ह लिखो। कौन कौन सा, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो द्रव्यमान का प्रतीक चिन्ह M, लंबाई का L, समय का T। ठीक है, प्रत्येक विमीय सूत्र में ये 3 तो होंगे ही होंगे। अगर इन 3 के अलावा किसी मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है तो उसका भी विमीय सूत्र ऐड कर देंगे हम, लेकिन फिलहाल 3 लिख रहे हैं। ठीक है, M का मतलब है द्रव्यमान। अगर इस कूलाम के मूल मात्रक के अंदर द्रव्यमान है
तो उसकी पावर लगा देंगे, नहीं है तो 0 पावर रहेगी। क्या इसमें कहीं पर द्रव्यमान है? अगर द्रव्यमान होता तो द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम, लंबाई का है मीटर, समय का है सेकेंड। तो चलो चेक करते हैं, क्या इसमें कहीं किलोग्राम है? नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब किलोग्राम यानी द्रव्यमान की पावर कितनी हो गई? 0, तो m की पावर भी 0। ठीक है, फिर बात करते हैं लंबाई। L का मतलब लंबाई, लंबाई का ऐसा ही पद्धति में मात्रक मीटर, क्या इसमें कहीं पर मीटर पड़ा है? नहीं है, तो वापस से L की पावर भी 0। फिर T का मतलब समय, समय का ऐसा ही पद्धति में मात्रक सेकेंड, पड़ा है क्या? यहाँ पड़ा है। पावर कितनी है? कुछ नहीं है। S फिर कोई पावर नहीं है, कोई नहीं है मतलब कितनी है? 1, तो T की पावर हो गई 1। ठीक है, फिर क्या शेष रह गया? A का मतलब क्या है? एम्पियर, और कैसी भौतिक राशि है? मूल, इसलिए A को सीधा उतार दिया यहाँ पर, और A की पावर भी यहाँ कितनी है? 1, इसलिए यहाँ भी कितना हो गया? 1। तो आवेश का एसआई पद्धति में मूल मात्रा, एसआई पद्धति में विमीय सूत्र क्या बना? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, a की पावर 1। ये किसका विमीय सूत्र है? आवेश का। इसे थोड़ा सा आप गौर से याद रखेंगे, ध्यान से, क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसी श्रेणी के अंदर अपना एक छोटा सा पॉइंट और है, जिसमें हम लिख रहे हैं 1 कूलाम आवेश की परिभाषा। आपने पढ़ लिया कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक हो गया कूलाम। ठीक है, लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि 1 कूलाम का मतलब क्या है? 1 कूलाम आवेश कहते किसे हैं? और जो 1 कूलाम आवेश का मतलब बता देंगे वही किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? वही डेफिनेशन बनेगी 1 कूलाम आवेश की। तो हमें परिभाषित किसको करना है? 1 कूलाम आवेश को। तो थोड़ा सा गौर से देखना, जो तरीका हम 11th क्लास से काम में लेते आ रहे हैं वही तरीका यहाँ पर होगा। हमें परिभाषित करना है, किसको परिभाषित करना है? 1 कूलाम आवेश को। हमें परिभाषित करना है 1 कूलाम आवेश को। ठीक है, चलो 1 कूलाम आवेश की परिभाषा बनानी है, तो 1 कूलाम आवेश का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलो कैसे करेंगे? देखो वही वापस से आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि विद्युत धारा बराबर होगा, किसके बराबर होगा? आवेश बटा समय के। ठीक है, परिभाषा किसकी बनानी है? आवेश की। वज्र गुणा करके किसका सूत्र बना लेंगे? आवेश का। तो कर लेते, वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा? वज्र गुणा किया तो हो गया आवेश बराबर, ये हो गया विद्युत धारा, और गुणा में क्या हो गया? समय। ठीक है, मात्रक लिख देते हैं इनके। मात्रक कैसे लिखेंगे? देखो, आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक गुणा में सेकेंड। हमें इस कूलाम का मान कितना चाहिए? 1। ठीक है, C बराबर कितना होना चाहिए? 1। ये C का सूत्र पड़ा है एम्पियर इंटू सेकेंड, और C का मान लाना है कितना? 1। तो कैसे आएगा? इन दोनों के मान कुछ ऐसे होने चाहिए कि उनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, तो ये इन दोनों के मान को गुणा करने पर 1 कब आएगा? ये तब आएगा यदि A का मान यानी विद्युत धारा का मान कितना हो? 1 हो, 1 एम्पियर। विद्युत धारा कितनी हो? 1 एम्पियर। और समय सेकंड का मान भी कितना हो? 1 सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों की जगह एक एक मान रखेंगे तो क्या बनेगा? C बराबर एम्पियर का मान 1 एम्पियर, फिर गुणा सेकंड का मान 1 सेकंड, तो C बराबर 1 गुणा 1 1, फिर आगे हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? कूलाम। तो C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये सूत्र बन गया हमारे पास में, आवेश बराबर क्या हुआ? 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, और 1 एम्पियर इंटू सेकेंड को कहेंगे कूलाम। तो 1 कूलाम आ गया हमारे पास में। तो देखो ये कब आया है? जब विद्युत धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर। जब समय का मान कितना है? 1 सेकेंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी हो? 1 एम्पियर हो, और कितने समय तक प्रवाहित हो? 1 सेकेंड तक।
उस परिपथ में प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा? 1 कूलाम। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम कहलाता है। 1 कूलाम कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अपने इस फर्स्ट यूनिट के अंदर एक तरह से देखा जाए तो अपने 2-3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। इनके ऊपर आधारित जो आपकी बुक है उसके अंदर जो सोल्व्ड एग्जाम्पल और अनसोल्व्ड क्वेश्चन वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको समराइज करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल वर्क करेंगे। थैंक यू, वेलकम।